सभी को जय स्वामीनारायण। आप सबका स्वागत है शीतला यूट्यूब चैनल पर। रोज़ मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ जो ज्ञानवर्धक भी हैं और सबको कुछ ना कुछ ज्ञान देती हैं, तो आइए ऐसी कहानियों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो स्वामीनारायण हरे स्वामी जी ने बात करते हुए कहा, सत्संग तो होता है परंतु संगत के बिना सत्संग का आनंद नहीं आता। जिस प्रकार से भोजन मिल जाए परंतु उसे खाए बिना उसका आनंद नहीं मिलता, उसी प्रकार से वस्त्र अलंकार मिले किंतु पहने बिना उसका आनंद नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार से संग के बिना सत्संग का आनंद नहीं मिलता। जो सत्संग ब्रह्मा शिव जी आदि देवताओं को भी दुर्लभ है, वह सत्संग हमें मिला है। उसका जितना भी लाभ हम ले सके उतना ही आनंद प्राप्त होगा। गंगा के किनारे खड़े रहकर भी यदि पानी न पिए तो प्यास नहीं बुझेगी। चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन वे अपना मुंह वृक्ष से दूर ही रखते हैं, जिसके कारण उनका जहर समाप्त नहीं होता। तो इस बात को समझने के लिए आइए आज मैं आपके लिए बड़ी ही सुंदर ज्ञानवर्धक कहानी लाई हूँ, जिसे सुनने के बाद हमें पता चलेगा कि किस प्रकार हम उचित समय का उपयोग ना करके कितना कुछ खो देते हैं और करने योग्य कार्य को तो करते नहीं और बिना करने के काम हम करते रहते हैं। तो ये छोटी सी कहानी है। एक गांव में एक वाणिक रहता था। वह तेल बेचने का धंधा करता था। एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वह तेल बेचने में दिन भर उलझा रहता था। उसे एक क्षण भी अवकाश का समय नहीं मिलता था। उसी दौरान एक महात्मा तप करने जा रहे थे। वे बनिए की दुकान पर आ पहुँचे। उनके पास एक पारसमणि थी। उन्होंने सोचा कि ये बेचारा दो पैसे का तेल बेचने से कभी गरीबी नहीं मिटेगी, अतः यह पारसमणि इसके घर पर रख दूं तो इसका भला ही हो जाए। अब महात्मा जी तो होते ही हैं दयालु। तो महात्मा ने बनिए को कहा, यह पारसमणि है, लोहे से स्पर्श कराओगे तो यह सोना बना देगा। इससे तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तुम इसे अपने पास रखो, वापस लौटते समय मैं इसे लेते जाऊंगा। अब वह बनिया अपने छोटे से व्यापार में बहुत ही व्यस्त था। जल्दबाजी में उसने महात्मा जी से कह दिया, जो भी हो आप उस गोखे में रख दीजिए। महात्मा जी गोखे में पारसमणि रखकर चले गए। अब उधर उस बनिए को एक पल के लिए भी अपने धंधे से फुर्सत नहीं मिली। 6 महीने बीत जाने के बाद महात्मा जी वापस लौटे तो उन्होंने सोचा कि वह बनिया अब तक तो बड़ा सुखी हो गया होगा, क्योंकि उस बात को 6 महीने बीत गए। कितना सोना बना लिया होगा और उसकी हालत अच्छी हो गई होगी। लेकिन गांव में आकर जब उन्होंने देखा तो वह बनिया अपनी पुरानी ही हालत में धंधा कर रहा था। फिर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बनिए से जब पारसमणि को मांगा तो उसने कहा, महाराज जी जहां आपने रखी थी वहीं से ले लीजिए। यह सुनकर महात्मा जी ने गोखे की तरफ देखा तो पारसमणि पर तो धूल जम गई थी। वह बनिया पारसमणि की महिमा को समझ नहीं सका। फिर महात्मा जी उसे डांटते हैं, फटकारते हैं और कहते हैं कि 2 पैसे के व्यापार में तू इतना व्यस्त हो गया कि पारसमणि को ही भूल गया। तू अपने पारसमणि का चमत्कार देखा ही नहीं है, तूने मूर्ख। आ मैं तुझे दिखाता हूँ। इतना कहते हुए महात्मा जी ने उस बनिए से लोहा लाने के लिए कहा, लेकिन कंगाल बनिए की दुकान में लोहे का टुकड़ा भी नहीं था। किसी तरह इधर उधर कुछ ढूंढा उसने तो एक कील का टुकड़ा उसे दिखाई दिया, तो वह लेकर वह महात्मा जी के पास आता है। फिर महात्मा जी ने पारसमणि को जो ही लोहे से स्पर्श कराया वह सोना हो गया। यह चमत्कार देखते ही बनिया नाचने कूदने लगा। उसने महात्मा जी से कहा, 1 दिवस के लिए आप ये मणि मुझे दे दो। तो महात्मा जी हंसने लगे और कहा, अरे मूर्ख, 6 महीने तक तो मैंने यह तुझे सौंपी थी, अब तुम्हारा नसीब जाने। कहते हुए महात्मा जी मणि लेकर वहाँ से चले गए। तो हमारे लिए सत्संग पारसमणि है। सत्संग के मार्ग में आलस्य तथा प्रमाद विघ्न स्वरूप है। यदि हम मन कर्म और वचन से सत्संग करें तो स्वर्ण जैसे उत्तम बन सकते हैं। लेकिन हमारी हालत क्या है कि हम संसार के व्यवहार कार्यों में तो इतना बिजी व्यस्त रहते हैं, लेकिन जो अध्यात्म भगवान का कार्य है, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, उस कार्य को हम भूल जाते हैं।